पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको भी नहीं मिला है। आपका पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है, एक्टिव% नो आ रहा है और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिला है। या आपके स्टेटस में आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है या 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा आरएफटी सिग्नेचर बन के आ गया है, फिर भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। या आपके स्टेटस में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय आ रहा है, ये पेमेंट जो आपका होता है वो स्टेट से स्टॉप हो गया है या डिस्ट्रिक्ट से स्टॉप हो गया है और इस कारण आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं आ रहा है। या दोस्तों कुछ किसान भाई अपात्र हो गए हैं, इफ एनी आ गया है, वो किसान भाई अपात्र हो गए हैं, इस वजह से उन्हें 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे, जो किसान भाई अपात्र हो गए हैं वो किसान भाई का फॉर्म कैसे ठीक होगा और जिन किसान भाई को 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है तो उन किसान भाई को 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा कैसे प्राप्त होगा, सभी जानकारी आपको एक ही वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो स्टेटस होता है उसे लॉगिन कर लेना। जैसा कि मैंने दोस्तों यहाँ से 3 किसान भाई का स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। सबसे पहले किसान भाई आते हैं तो यहाँ से हम चेक करते हैं, एलिजिबिलिटी आ जाता है, लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट आ जाता है। अब इन किसान भाई का 17वीं इंस्टॉलमेंट में यहाँ पे F2% नो आ रहा है, पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है और पेमेंट जो मोड है यहाँ पे आधार आ रहा है। तो दोस्तों यह किसान भाई का ये कन्फ्यूजन रहती है कि हमें 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दोस्तों इन किसान भाई को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। इन किसान भाई को वेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों यदि आपको 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलता तो आपका पेमेंट स्टेटस 18 जून को यहाँ पे अपडेट हो जाता, वेटिंग फॉर अप्रूवल आ जाता है या आरएफटी सिग्नेचर बन जाता है या आपको और भी कोई मैसेज आ जाता है, पेमेंट प्रोसीड लिख के आ जाता है, तब आपको यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। और जिन किसान भाई का यहाँ से पेमेंट स्टेटस खाली आ रहा है, F2% नो आ रहा है, तो इन किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा। इन किसान भाई को 18वीं जो किस्त डलेगी 18वीं इंस्टॉलमेंट पे पैसा मिलेगा। दोस्तों इसकी वजह भी आपको यहाँ पे जान लेनी चाहिए, क्योंकि इन्हें पीएम किसान सम्मान निधि का 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा क्यों नहीं मिला है। दोस्तों इनके स्टेटस में, एलिजिबिलिटी स्टेटस में इनका जो आधार कार्ड शेटिंग था पहले नो था, उसके वजह से इन्हें 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला। या आपका यहाँ से लैंड शेटिंग नो होगा तब भी आपको यहाँ पे पैसा नहीं मिलेगा, या आपका ई-केवाईसी नो होगा तब भी आपका पेमेंट स्टेटस खाली आएगा और F2% नो आएगा, तो आपको यहाँ पे पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। अब दोस्तों इसमें आपको कुछ भी अपडेट करने की जरूरत नहीं है, आपका जो फॉर्म है वो अपडेट ऑलरेडी हो गया है, बट आपको यहाँ पे जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो 18वीं इंस्टॉलमेंट पे डलेगा, तब तक आप वेट कर लें दोस्तों, ठीक है। दूसरा दोस्तों आपको यहाँ से मैंने स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। स्टेटस लॉगिन करने के बाद में आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से जो एलिजिबिलिटी आ रहा है दोस्तों, यहाँ से सब कंप्लीट आ रहा है। इनका लैंड शेटिंग हो गया है, ई-केवाईसी हो गया, आधार कार्ड शेटिंग यहाँ से कंप्लीट आ गया। अब लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट में हम आते हैं। लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट पे इनका F2% नो आ रहा है, बट इनका यहाँ पेमेंट स्टेटस में आरएफटी सिग्नेचर बाय स्टेट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ रहा है। जिन किसान भाई का आरएफटी सिग्नेचर बन गया है तो उन किसान भाई को यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा, बट अभी तक पैसा नहीं मिला है। तो दोस्तों टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको इस मंथ के लास्ट तक पैसा मिल जाएगा, तक आप वेट कर लें, 1 हफ्ते तक का वेट कर लें, तो आपको जो आरएफटी सिग्नेचर बन गया है तो आपको यहाँ पे 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक मैसेज प्राप्त होता है, रीजन ऑफ F2 नॉट प्रोसीड आता है, F2 विल बी जनरेटेड, रिजेक्शन करेक्शन आ रहा है। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो फॉर्म है वो करेक्शन में है, सुधार हो चुका है, आरएफटी सिग्नेचर बन गया है, आपका इंस्टॉलमेंट का पैसा जल्दी ही आपके खाते में भेजा जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार मैंने दोस्तों यहाँ से दूसरे किसान भाई का एक स्टेटस को लॉगिन कर लिया है। अब लॉगिन करने के बाद में इनका F2% देख सकते हैं, इनका नो आ रहा है और पेमेंट स्टेटस इनका यहाँ से फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप बाय स्टेट ऑन रिक्वेस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। दोस्तों यह समस्या काफ़ी किसान भाई को है, कम से कम दोस्तों यह समस्या 2 या 4 लाख किसान भाई को होगी। इन समस्या का समाधान दोस्तों एक ही है, क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई सोचते हैं कि हमारा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट स्टॉप आ रहा है तो हमें 18वीं किस्त पे मिल जाएगा या 19 भी मिल जाएगा या 20। दोस्तों आपको कुछ भी नहीं मिलेगा जब तक अपने फॉर्म का सुधार नहीं करेंगे। दोस्तों जो आप देख रहे हैं कि स्टॉप का मतलब होता है कि आपका जो पेमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट से रोक दिया गया, और रिक्वेस्ट किसने रुकवाया है, वो डिस्ट्रिक्ट ने रुकवाया, मतलब तहसील से आपका तहसील ने रिक्वेस्ट भेजा था स्टेट गवर्नमेंट को, तो स्टेट गवर्नमेंट ने आपका जो पेमेंट होता है वो होल्ड कर दिया है, स्टॉप कर दिया है। अब दोस्तों इसके निम्न कारण होते हैं दोस्तों, ठीक है, पेमेंट स्टॉप होने के निम्न कारण होते हैं। तो निम्न कारण दोस्तों क्या होते हैं कि आपका फॉर्म अपात्र होगा, उसकी वजह से भी आपको पेमेंट स्टॉप हो जाता है, या कुछ किसान भाई का पहले जो पैसा था वो ज्वाइंट खाते में आता था, उसकी वजह से भी यहाँ पेमेंट जो होता है स्टॉप हो जाता है। कुछ किसान भाई का जो अकाउंट था वो क्लोज हो गया है और दूसरे अकाउंट में डीबीटी एक्टिव नहीं होता, उस कारण भी यहाँ से पेमेंट स्टॉप हो जाता है।
कुछ किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनका लैंड शीटिंग का सत्यापन नहीं हुआ है, जमीन का सत्यापन लेखपाल या पटवारी के जरिए नहीं हुआ है, तब भी उनका पेमेंट स्टॉप हो जाता है। तो इस वजह से निम्न प्रकार होते हैं दोस्तों पेमेंट स्टॉप होने के। तो दोस्तों यह फॉर्म आपका जो ठीक होगा वो तहसील से ठीक होगा। यदि आप यहाँ से यूपी के रहने वाले हैं तो इस फॉर्म को कृषि विभाग से ठीक करा सकते हैं। यदि आप यूपी के रहने वाले नहीं है तो इस फॉर्म को आप तहसील से ठीक कराएंगे या आप ब्लॉक से ठीक करा लेंगे, जो भी कृषि विभाग के नोडल अधिकारी होते हैं। डॉक्यूमेंट की जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपके पास में आधार, बैंक की पासबुक और आपके पास में जमीन का न्यू खतौनी होना चाहिए, या तहसील से आप खतौनी को निकलवा सकते हैं या किसी कैफे जनसेवा केंद्र से खतौनी को निकलवा सकते हैं। वो तीनों डॉक्यूमेंट अटैच करके डॉक्यूमेंट को जमा करेंगे तभी आपका फॉर्म ठीक होगा दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक किसान भाई का और स्टेटस को लॉगिन कर लिया है दोस्तों, आप यहाँ से स्टेटस को देख सकते हैं, इनका भी एलिजिबिलिटी ओके आ रहा है। अब दोस्तों बहुत से किसान भाई कहते हैं कि हमारा लैंड शीटिंग ओके आ रहा है, ई-केवाईसी ओके आ रहा है, आधार कार्ड शीटिंग ओके आ रहा है और हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिला है। दोस्तों वो किसान भाई भूल जाते हैं, जिन किसान भाई का एलिजिबिलिटी ओके आ रहा है तो उन किसान भाई को इफ एनी आ जाता है, रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी। तो इसका भी आपको मतलब जान लेना है कि रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी इफ एनी का मतलब क्या होता है। अब दोस्तों जिस किसान भाई को यह लाल झंडी मिल जाती, जिस किसान भाई को यह मैसेज आ जाता है, वो किसान भाई पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आप पात्र किसान हो जाते हैं। वो पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं होते हैं, वो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं ले सकते। इस वजह से उनका इफ एनी आ जाता है। अब दोस्तों इफ एनी निम्न प्रकार से आता है, जैसे रीजन ऑफ स्टॉप पेमेंट मिल जाता है कि इनका जो पेमेंट है वो किस वजह से रोका गया है, नॉट एलिजिबल आ जाता है। किसी किसान भाई का अंडर एज आ जाता है, किसी किसान भाई का जहाँ से भूस्वामी नहीं है, मतलब आपके पास में जमीन नहीं है, उसकी वजह से भी आ जाता है। किसी किसान भाई का अकाउंट करेक्शन रिक्वायर्ड आ जाता है। किसी किसान भाई का जो जमीन का सत्यापन है, लैंड शीटिंग है, वो नहीं किया गया था लेखपाल के जरिए या पटवारी के जरिए, उसकी वजह से भी आ जाता है। अब दोस्तों बहुत से किसान भाई को यहाँ कंफ्यूजन रहती है कि इस फॉर्म को हम ठीक कैसे कराएं। दोस्तों इस फॉर्म को ठीक कराने के लिए आपके पास में दो रास्ते हैं, या तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट डाल सकते हैं पीजी पोर्टल से, तब आपका फॉर्म ठीक हो जाएगा। ऑनलाइन सर्च करना पीजी पोर्टल तो आपका पीजी पोर्टल का आ जाएगा। अदर स्टेट या जो भी स्टेट होता है, आपको एनी स्टेट मतलब सभी स्टेट का आप पीजी पोर्टल से कंप्लेंट डाल सकते हैं। यदि आपका लैंड शीटिंग नो हो रहा है, ई-केवाईसी नो हो रहा है या आधार कार्ड शीटिंग नो आ रहा है, काफ़ी समस्या आ रही है, पेमेंट स्टॉप हो गया है, तब भी आप पेमेंट जो होता है पीजी पोर्टल से कंप्लेंट डाल सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यदि आप पीजी पोर्टल से कंप्लेंट नहीं डालना चाह रहे, यूपी के रहने वाले हैं, तो इस फॉर्म को आप कृषि केंद्र से भी ठीक करा सकते हैं। यूपी के रहने वाले नहीं हैं तो आप इस फॉर्म को तहसील या ब्लॉक से ठीक करा सकते हैं। डॉक्यूमेंट जो एलिजिबिलिटी होती है मैंने आपको बता दिया, आधार कार्ड, बैंक की पासबुक और आपका खतौनी जमीन का जो इंतखाब होता है वो होना चाहिए, करंट का होना चाहिए, और उसे लेकर आपको हार्ड कॉपी जमा कर देना है और उसके बाद में यह फॉर्म ठीक हो जाता है। आपको यहाँ भी मैसेज प्राप्त होता है, रीजन फॉर फेल्ड ट्रांजेक्शन एक्ट 2 आ रहा है, नॉट एलिजिबिलिटी आ रहा है, मतलब ये पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान नहीं है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि हमें 13वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है, 17वीं पे मिल जाएगा या 18वीं पे मिल जाएगा या 19वीं इंस्टॉलमेंट पे मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आपके फॉर्म में रीजन ऑफ इनएलिजिबिलिटी यानी आ गया है तो आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा कभी नहीं मिलेगा, या आप अपने फॉर्म का सुधार करवा लेंगे तो आपकी जो 17वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है या आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिला है तो सभी इंस्टॉलमेंट का पैसा आपको एक साथ मिल जाएगा 18वीं इंस्टॉलमेंट पे। दोस्तों यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।